फिर उसके बाद रिजेक्शन के बाद भी लोग कम नहीं हुए तो उन्होंने पोस्टपोन भी कर दिया। तो ये सब देखो वैसे बहुत अंदर की बातें, ये सब इतनी खुल खुल के नहीं बताने चाहिए, पता चले ऊपर से मेरे पास फोन कॉल आई कि भैया तुम तो पूरा ही खोल के सब कुछ बता देते हो। तो भाई साहब जिनका रिजेक्शन कैंसिल हो गया वो तो मस्त गाना गा रहे होंगे कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। और तो जिनको रिजेक्शन आया होगा वो तो भाई यार हमने तेरे खातिर सजना चैन सुकून सब खोया था, आंख ही ना रोई थी और दिल भी हमारा रोया था तुम्हारे प्यार में, इसके प्यार में। लेकिन अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि आपका अनुराग भाई एक गुड न्यूज लेके आया है और उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज है जिनको रिजेक्शंस आए थे, उनको वापस से एक फोन कॉल आता है XYZ या फिर अपनी इस कंपनी की तरफ से कि भैया आपका रिजेक्शंस कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड बात करते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों भाई, क्यों दोस्त, अगर ऐसे ही गाने सुनने हैं और हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने हैं, देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और चलते हैं वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू Geeks 2.0। तो मजाक मस्ती बहुत सारी हो गई और बहुत गाना वगैरह हो गया, लेकिन अभी पहले तो आपको ये जो भी है ग्रीन बोर्ड या जो भी इसको बोलते हो मुझे ये भी नहीं पता, पर ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मिरर फेसिंग चालू कर दी तो उल्टा दिख रहा होगा। तो इसको आप इग्नोर करेंगे। छोटा भाई कुछ कुछ मैथ्स कर रहा था, ये अपने लेवल की बातें नहीं है, अपने को तो नहीं समझ में आती है। तो अपन तो कोडिंग वाले हैं तो ये सब चीजें ब्लैक बोर्ड वाली नहीं समझ में आती, थोड़ा हाई फाई मार दी। टर्बो में कुछ दिन पहले रिजेक्शंस देखने मिले थे, बहुत लोगों को ऑनबोर्डिंग के पहले रिजेक्शंस आ गए थे। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कल उनको एक फोन कॉल आता है कंपनी की ओर से एंड कंपनी उनको क्या बोलती है एंड उनका रिजेक्शन क्यों कैंसिल किया जाता है एंड उनका ऑनबोर्डिंग कब होगी, पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उन्होंने फोन कॉल करके पहले तो सबसे पहले पूछा कि हम इन टीम से बोल रहे हैं, XYZ कंपनी से बोल रहे हैं, क्या आपको रिजेक्शन या क्या आपको मेन रिग्रेट मेल आया, क्या मतलब मींस कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें मैम, यस सर, हमें रिग्रेट मेल या फिर हमें रिजेक्शंस का मेल आया। तो उन्होंने बोला कि आपका रिजेक्शन मेनली हम वापस लेते हैं, या फिर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला कैंसिल करते हैं, पर उन्होंने बोला कि हम आपका रिजेक्शंस वापस लेते हैं क्योंकि हमारे इवेल्युएशन में या फिर हमने जो चेकिंग करी उसमें देखा गया कि आपका रिजेक्शंस मतलब रिजेक्शंस जो है वो एक गलत या फिर टेक्निकल इशू, या फिर उन्होंने ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला कि हमारी तरफ से आपको गलती से भेज दिया गया था, पर है क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपकी ऑनबोर्डिंग हम करेंगे ही करेंगे। भैया जब ऑनबोर्डिंग करेंगे तो रिजेक्शन का मतलब है कि कैंसिल ही कैंसिल है। उन्होंने ये बोला कि आपकी ऑनबोर्डिंग हम करेंगे और आपको 1 मंथ पहले हम बता देंगे। वैसे मैंने आपको कई बार बोला है कि 1 मंथ या 2 मंथ वाला तो कोई सिनेरियो नहीं होता है, पर उन्होंने वैसे बोला कि हम 1 मंथ पहले बता देंगे और आप टेंशन ना ले, आपकी ऑनबोर्डिंग हम करेंगे। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि भैया जिनको रिजेक्शन देखने को मिला था या जिनको रिजेक्शन दिया गया था उनका रिजेक्शन कैंसिल कर दिया गया है या फिर वापस ले लिया गया है। और अभी कुछ लोग इतने दिनों से हाइप बना के क्रिएट कर रहे थे ऑफर लेटर रिवोकिंग, और मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी थी कि भैया ऑफर लेटर किसका रिवोक किया गया। और कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने भी वीडियो अपलोड करी थी कि हैकाथॉन ये सब फिल्ट्रेशन के लिए है, और वहां पे एक अच्छे ऋषभ भैया जो हमारे हैं उन्होंने अभी वीडियो बनाई थी कि भैया आपके ऊपर कंपनी इतना पैसा खर्च कर रही थी अपने टर्बो में आपको सिखाने के लिए और फिर आपको रिजेक्शन क्यों देगी। तो ये चीज सब चीजें थी। तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशन उन लोगों को जिनको फोन कॉल आया कि भैया उनका रिजेक्शन कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे कि भैया उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी और वो अभी भी सर्च कर रहे थे और उस टाइम उनके पास फोन आना मतलब सोने पे सुहागा। तो भाई अभी इस बात के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये तो चलो बात हो गई कि भैया उनको रिजेक्शन का मेल कैंसिल करके उनको ये बोल दिया गया है कि आपको ऑनबोर्डिंग करेंगे 1 महीने पहले बता दिया जाएगा। और एक चीज और उन्होंने ये बोला कि अब आपका नाम हमारे रिकॉर्ड में अपडेट हो गया है, तो जितनी भी मेल्स वगैरह या फिर अपडेट आएंगी आप मेल्स को रेगुलरली चेक करते रहे। हमारी कंपनी WIPR0 की तरफ से जो भी मेल्स आते हैं उनको ध्यान से देखते रहिए, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन या फिर जो भी मैंडेटरी थिंग्स है या फिर ऑनबोर्डिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो सब आपको मिलती रहेगी। तो ये सब आप चीजें मिस आउट मत करें, आप अपने मेल पे इस कंपनी के लिए अपडेटेड रहें। उनका कहना ये था और उनका फोन काट दिया गया या फिर कट गया। तो इतनी बात हुई उस फोन कॉल में। तो इससे ये तो हम समझ सकते हैं कि भैया अभी भी हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी जरूर होना चाहिए कि ऑनबोर्डिंग के लिए जो हम वेट कर रहे हैं या फिर बहुत से लोग अभी भी पेशेंसली वेट कर रहे हैं। तो भैया देखो रिजेक्शंस वगैरह भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब देखो इतनी तो बात हो गई कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, पर मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ अंदर की बातें बता रहा होता हूं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा होता हूं, कुछ फैक्ट की बातें बता रहा होता हूं। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया क्यों रिजेक्शन दिया गया था और अब रिजेक्शन क्यों कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये सब बहुत ही डीप अंदर की बातें, ये सब बहुत
मतलब जो 4-5 साल से टीसीएस एंड ये बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, इनसे मैंने पूछ के पता किया, तो उन्होंने बोला कि जब भी रिसेशन या फिर कोई भी एक ऐसा टाइम चलता है जिसमें फंडिंग या फिर यूएस मार्केट जैसे क्रैश चल रहा है या फिर यूएस मार्केट में क्रैश हो रहा है या फिर यूएस मार्केट डाउन चल रहा है, तो होता क्या है कि दो टाइप के जनरली प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी में। एक होते हैं जो बैकबोन ऑफ द कंपनी होते हैं प्रोजेक्ट, वो क्या होते हैं, वो सदाबहार प्रोजेक्ट होते हैं, वो मतलब कॉन्स्टेंटली उसमें वर्क हो रहा होता है, वो प्रॉफिटेबल मेकिंग होते हैं, तो उनको कंपनी प्रोजेक्ट को नहीं रोक सकती है या फिर उनको क्लाइंट भी नहीं रोकना चाहता। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो टेम्परेरीली होते हैं, मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, आपका बॉन्ड है क्लाइंट के साथ कि आपको 2-3 साल तक उसको मेंटेनेंस सपोर्ट देना है, आपने 2-3 साल तक दिया। लेकिन अब जो चौथा साल चालू हुआ उससे क्लाइंट हमारा ये बोलता है कि भैया ये जो चौथा साल है यहां से हमें क्या, जितना हम पे करेंगे आप उतना मेंटेनेंस सपोर्ट दीजिए। ठीक, तो मतलब चौथे साल से ये 4th ईयर से क्या होने लगेगा कि जितना क्लाइंट पे करेगा उतना हम मेंटेनेंस सपोर्ट क्लाइंट को अपने देंगे। पर होता क्या है कि जैसे रिसेशन आ गया या फिर यूएसए में पैसे, सीधी सीधी बात बोली जाए कि इन्फ्लेशन से जो ये मनी प्रॉब्लम या फिर फंडिंग प्रॉब्लम चल रही, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम चल रही, तो उस टाइम क्लाइंट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा होल्ड ऑन कर देता है, उस प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, जब तक ये टाइम ठीक नहीं हो जाता या फिर इन्फ्लेशन एंड जितनी रिसेशन की चीजें ये सब ठीक नहीं हो जाती, वो होल्ड ऑन कर देता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली वर्किंग कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क में चल रहे होते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड ऑन कर दिया जाता है ऐसे टफ टाइम पे। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा कोई क्लाइंट है जो बोलता है कि मुझे 6 महीने बाद ये प्रोजेक्ट की अपनी मेंटेनेंस या सपोर्ट चालू करवानी है, तब उस टाइम कंपनी को नीड पड़ेगी। अब मान के चलिए एक एबीसी कंपनी क्लाइंट है और वो बोलती है कि 6 महीने बाद हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो 6 महीने बाद वो बोलती है कि भैया अब चाहे आप महंगे इंजीनियर्स लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन अब मुझे 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मुझे सपोर्ट दो। तब तो कंपनी एकदम से 10 दिन के अंदर तो हायर नहीं कर सकती ना न्यू फ्रेशर्स को। तो वो क्या करती है, हमेशा कंपनी ये करती है कि आपको ऑनबोर्डिंग से पहले बैठा के रखती है, जैसी रिक्वायरमेंट ऊपर से आती है तो आपको सीधे सीधे ऑनबोर्ड कर लेती है। इसका मतलब समझने से हम क्या समझते हैं कि भैया सितंबर में आप इतना फोर्स करके ऑनबोर्डिंग करा रहे थे, उनको वैसे ही कम लोगों की ऑनबोर्डिंग करना था। आपने देखा कि पहले उन्होंने रिजेक्शंस भेजे, उन्होंने पोस्टपोन भी कर दिया। तो ये सब देखो वैसे बहुत अंदर की बातें, ये सब इतनी खुल के नहीं बताने चाहिए, पता चले ऊपर से मेरे पास फोन कॉल आई कि भैया तुम तो पूरा ही खोल के सब कुछ बता देते हो। ऐसा देखो, मैं इसलिए बोलूं कि XYZ कंपनी, हम कोई पर्टिकुलर फिक्स या फिर एक टारगेट कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने देखो, जैसे मैंने बताया कि पहले रिजेक्शंस दे दिए, फिर पोस्टपोन करके फिर एक लिमिटेड लोगों की कर दी। अब आने वाले टाइम पे उनको भी पता है कि भैया जब होल्ड ये रिसेशन वगैरह जितने भी रुक जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तब फिर हमारे वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहे होंगे, वो सपोर्ट मेंटेनेंस के भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे होंगे जो अभी क्लाइंट ने होल्ड ऑन करके रखे हैं। तब फिर वो आपको ऑनबोर्ड कर लेगी। और आप सीधी सी बात सोचो ना कि भैया 7 से 8 महीने आपने दिया, आपने देने के अलावा उन्होंने भी तो आपके ऊपर कम से कम 30 से 40 हजार खर्चा किया, तो वो आपको क्यों जाने देंगे एज कंपेयर टू एलाइट और स्टार में कि उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग करके नहीं आई हुई है। तो होप सो आपको इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। होप सो जितनी भी चीजें मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दी होंगी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब लोगों के साथ, सब कंपनीज के लोगों के साथ शेयर करना कि भैया हमारी कंपनी ऐसा भी कर रही है कि भैया रिजेक्शन देने के बाद कैंसिल भी कर रही है। तो चलिए ठीक है, रिजेक्शन तो दिया, पर ये खुशखबरी तो टाइप की है ही कि भैया हमें रिजेक्शन के बाद कैंसिल मिलेंगी। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।